Finally, back on the road with the all-new KTM Adventure 350 with a badging of 390। आज के इस वीडियो में इसको चलाने वाले हैं पहाड़ों के रास्तों में। आपको मैं दिखाने वाला हूँ और बताने भी वाला हूँ दैट हाउ डज दिस परफॉर्म। अभी ऑफ रोड मोड में है, ट्रैक्शन कंट्रोल मेरा ऑफ है एंड रेस्ट सारी चीज़ें मैंने ऑन रखे हैं, ABS वगैरह। अभी इसको अगर भगाते हैं तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी बेहतरीन है बिकॉज इसमें आपको मिलता है राइड बाय वायर। आई बिलीव ब्रेकिंग कुड हैव बीन अ बिट मोर बेटर, थोड़ा एग्रेसिव और हो सकता था। रेयर के ABS को मैंने ऑन रखा है इन द ऑफ रोड मोड, सो टोटली आप इसको जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एंड अभी अगर मैं इसके क्विक शिफ्टर प्लस के बारे में अगर बताऊं तो आप विदाउट प्रेसिंग द क्लच आप गियर को अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट कर सकते हो लाइक दिस। तो आप डाउन शिफ्ट भी कर सकते हो, जो आपको काफ़ी फिजिबिलिटी देता है जब आप मोस्टली पहाड़ों पे राइड करते हो या फिर आप अग्रेसिवली आप डाउन शिफ्ट करना चाहते हो। इसमें आपको मिलता है 349 cc, 40.93 bhp एंड 33.5 Nm ऑफ टॉर्क, जिसके वजह से ये पहले से थोड़ा स्लाइटली अंडर पावर आपको फील होगा। बट जो लोग इसको फर्स्ट टाइम चलाएंगे उनको ये बिल्कुल भी फील नहीं होगा बिकॉज द मशीन इटसेल्फ फील्स वेरी ब्रूटल व्हेन इट कम्स टू द थ्रॉटलिंग। हैंडलिंग काफ़ी अच्छा है, मतलब आप इसको लहरा के कॉर्नरिंग करके आप इसको आराम से चला सकते हो। इसके ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छे हैं, कॉर्नरिंग के टाइम पे आप डाउन शिफ्ट भी कर सकते हो, so which gives you more better visibility to especially ride on the mountains। तो क्लच छूने का ज़रूरत ही नहीं है। अपोलो ट्रैम्पलर XR के टायर्स है फ्रंट और रियर दोनों में, जिसकी वजह से थोड़े से NVH लेवल बढ़ जाते हैं। बट जब आप इसको चलाते हो ऑन रोड तो आपको ग्रिप काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। बट वेट रोड पे अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह करते हो तो ये टायर थोड़ा सा जो है ग्रिप लूज करने का टेंडेंसी रखता है एंड इन दैट सिचुएशन यू माइट फील स्केयर्ड अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हो। ऐसे तो ये ग्रिप काफ़ी बेहतरीन दे रहा है, सो जिसके वजह से आपको उतना तकलीफ फील नहीं होगा जब आप मॉडरेटली आप राइड करते हो। देखो KTM एडवेंचर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बिकॉज इसका जो हैंडलिंग है और जिस प्राइस पॉइंट पे आता है, लाइक नो वन कैन गिव यू सच काइंड ऑफ मशीन। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं बट यस KTM इज़ बीइंग KTM। इनका सर्विस कह लो, इनका टाइम ऑफ डिलीवरी, वेटिंग पीरियड इज़ गुड, सो यस यू कैन ट्रस्ट KTM ओवर परचेजिंग एडवेंचर मोटरसाइकिल व्हेन इट कम्स टू योर चॉइस टू बी प्रिसाइज। जैसे ये 6000.5 RPM ये क्रॉस करता है ना, इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत एग्रेसिव हो जाता है। एंड आपको क्विक शिफ्टर भी आप थोड़े हायर RPM पे जब आप सेट करोगे ना, क्विक शिफ्टर को जब आप यूज इस्तेमाल करोगे तो आपको ये थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस दे। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके अगर आप चलाते हो तो आपको बहुत अच्छा फील मिलता है राइड रिस्पॉन्स का, बिकॉज ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रहने से ये आपके पावर को कट कर देता है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल का जो एक्चुअल फील है ना वो आपको नहीं फील होता है। हालांकि आई डोंट रिकमेंड स्विचिंग ऑफ द ट्रैक्शन कंट्रोल एंड राइडिंग until unless you are experienced। कॉर्नरिंग करो, स्ट्रेट लाइन पे चलाओ,
This machine feels great. टायर के ग्रिप्स अच्छे हैं, ड्यूअल पर्पस टायर हैं, तो थोड़े से NVH लेवल आपको मिलेंगे जब आप राइड करोगे हाईवे पे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू वांट दैट ग्रिप, इट प्रोवाइड्स यू अ गुड अमाउंट ऑफ ग्रिप. ओए मेरे जूते लग गए. राइड बाय वायर गिव्स यू अ डिफरेंट फील. इन जनरल जब भी आप कोई भी मोटरसाइकिल अगर आप राइड बाय वायर सिस्टम के साथ चलाते हो ना, स्पेशली मैंने KTM और पल्सर सीरीज़ लाइक 400 में मैंने ये फील किया है, आपको रिस्पॉन्स काफ़ी बेहतरीन मिलता है. इस मोटरसाइकिल को आप पहाड़ों में चलाओ या फिर सिटी में चलाओ या फिर आप ट्रैफिक में चलाओ या फिर आप इसको हाईवे में क्यों ना चलाओ, दिस मशीन फील्स परफेक्ट when it comes to cornering, when it comes to a power delivery, when it comes to the handling of the machine, it never disappoints. मतलब आप एक एडवेंचर मोटरसाइकिल को इस तरीके से चला पा रहे हो, that's a big I mean like USP. Like around the corners, I'm not even pressing the clutch, I'm just upshifting my gears. अलग लेवल का फीलिंग है भाई साहब. When you ride this machine, you get to feel that yes, whatever you have paid, जो भी पैसा आपने इस पर पे किया है, उसका आपको हर एक पाई आपको जो है फील होता है जब आप मोटरसाइकिल को चलाते हो. बट यस, इट शुड बी लाइक आप मोटरसाइकिल को इसके पोटेंशियल पे चला रहे हो. अगर आप नॉर्मल एक एवरेज इंसान के साथ मतलब तरीके से चलाओगे, देन आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू एंजॉय द राइड. ब्रेक थोड़े से और अगर एग्रेसिव हो जाते हैं ना, तो बात ही कुछ बन जाता है. आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, आप बॉडी वेट को यहाँ से वहाँ, राइट टू लेफ्ट आप इजीली लेके जा सकते हो. लाइक इट नेवर कंप्लेन्स. मैंने बहुत सारे ऐसे एडवेंचर मोटरसाइकिल्स चलाए हैं जिनको चलाने के बाद थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है. यू डोंट फील द कॉन्फिडेंस ऑफ राइडिंग दैट मोटरसाइकिल टू एट द ऑप्टिमम लेवल. बट दिस इज समथिंग दैट यू विल लव. थोड़ा सा बजीनेस आपको फील होगा जब आप मोटरसाइकिल चलाओगे. आई डोंट नो, मे बी फर्स्ट सेकंड सर्विस के बाद शायद से वो ठीक हो जाए, बट बजीनेस आपको फील होंगे हैंडल बार पे, फुट पैक्स पे. एट अ सर्टेन RPM ही वो आपको फील होते हैं. उसके बाद फिर वो गायब से हो जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं जब आप उसी RPM पे आप बैक हो जाते हो. ये KTM एडवेंचर 390 जब से लॉन्च हुआ था तब से ही ये इशू है. हालांकि 350 में थोड़े से कम फील होते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन. बट येस, बजीनेस या वाइब्रेशंस आपको फुट पैक्स में, हैंडल बार पे आपको फील होंगे जब आप इस मोटरसाइकिल चलाओगे. अभी इसको चलाते हैं ये वाले स्ट्रेच पे, थोड़ा सा हम लोग जो है स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो इसको भगा सकते हैं. आई एम एट द 4th गियर. ABS बहुत जल्दी किक इन हो जाते हैं, बाइट आपको बाद में मिलते हैं.
160 161 मैक्स, हालांकि आरपीएम थोड़ा आगे पीछे होते हैं, बट यस यू कैन गो टिल दैट। आई मीन लाइक दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। डू नॉट ट्राई एन आइटम जिस तरीके से मैंने चलाया है। टिल देन लाइक कमेंट शेयर व्हाटएवर यू वांट एंड शेयर दिस वीडियो हु इज प्लानिंग टू परचेस दिस मोटरसाइकिल। थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपको आगे। बाय बाय।